नमस्ते। हमारा नाम है अभिषेक और आप देख रहे हैं विधि सम्मत। और हमारे साथ ऑन पब्लिक डिमांड वंस अगेन लुबना जी हैं। शी डजंट नीड एनी इंट्रोडक्शन नाउ, शी इज अ रेज and perhaps rage in an understatement. She's a wildfire in India. Popularity is simply at its peak, zenith. So मैंने उनसे बहुत मुश्किल से उनका थोड़ा समय चुराया है और वो बहुत बिजी रहती हैं, घर के काम होते हैं, पर्सनल काम होते हैं। So despite her grueling, I would say, schedule, she had offered me to spare some time with me. So Lubna ji, thank you so much for your generosity, and I welcome you on my channel. So welcome. थैंक यू। और मैं खुश हूँ कि आप अभी तक मुझसे बोर नहीं हुए हैं। मैं किसी से बोर नहीं होता। लोग मुझसे बोर हो जाते हैं क्योंकि कहते हैं भाई बस कर। So I don't get bored with people. So लुबना जी, मैं अभी देख रहा था बिकॉज सिंस हम लोग एक देश के लोग हैं and unfortunately separate कर दिए गए because of some epistemological misunderstandings. तो आप देखें एमबीएस साहब जो है, मोहम्मद बिन सलमान साहब, वो बहुत क्रांतिकारी रिवोल्यूशनरी स्टेप्स ले रहे हैं। आई एम प्रीटी श्योर कि अब तक आपने जेनिफर लोपेज का शो देखा होगा। उसकी जो लेजर गाइडिंग की गई, वो जिस आकृति पे की गई, वो आकृति भी आपने देख ही ली होगी अब तक। एंड इट वाज नॉट अ फेक न्यूज बिकॉज आई ट्राई टू फाइंड आउट कि वेदर ये तो ऐसा तो नहीं है कि कोई मॉफ्ड पिक्चर है। तो वो मॉफ्ड अभी तक तो मुझे नहीं पता चला कि वो मॉफ्ड पिक्चर थी। सो आप कैसे देखती हैं, क्या मोहम्मद बिन सलमान साहब वो prove to be next what do you call person next ex-Muslim? He would never be an ex-Muslim. He is culturally Muslim. He would never be an ex-Muslim. He's Muslim by default. Yes, please. तो आप कैसे देखती हैं? मुझे ये लगता है कि मैं इसको कुछ देखती नहीं हूँ, क्योंकि देखिए पाकिस्तान के लोगों ने ये मुद्दा एक्चुअली उठाया हुआ है और मैंने एक्चुअली रिएक्शन वीडियो भी बनाई है इसके ऊपर। जो इंडिया मीडिया लेटेस्ट ने एक रिएक्शन वीडियो करी, उसके ऊपर मैंने रिएक्शन वीडियो करी, तो वो कल हो सकता है रिलीज में करूँ। तो मुझे हंसी इसलिए आ रही है क्योंकि लाइक पाकिस्तानियों के अलावा किसी ने ये चीज नोटिस नहीं करी और पाकिस्तानी लोगों को सिर्फ इनको कीड़े निकालने किसी चीज में इनको सबूत हर बात पे देना है कि हम मुसलमान हैं, क्योंकि उन्होंने जो पूरा मुल्क बनाया पाकिस्तान इस्लाम के नाम पे, हालांकि इस्लाम से पाकिस्तान का कोई, यानी कुरान में कहाँ लिखा है कि पाकिस्तान बनाओ, यानी इन्होंने खुद ही अपने आप को वो आइडेंटिटी दी है, कोई ताल्लुक नहीं है। तो ये लोग हर चीज में इस्लाम को देखते हैं, भले ये लोग खुद इस्लाम को सही से फॉलो नहीं करते हैं, और हर चीज में इनको सऊदी अरेबिया, इनको सिर्फ लगता है कि वहां पर मैका है। यस, वहां पर मैका है और खाना काबा है, मगर सऊदी अरेबिया में और भी चीजें हैं, और भी कुछ हो रहा है खाना काबा के अलावा भी। तो इनका दिमाग ये बोलता है यार सऊदी अरेबिया तो मैका। तो एक वो हुआ रियाद बोलते हैं ना, कौन सी जगह है, रियाद, हाँ रियाद। तो वहां पर जो है जो भी कॉन्सर्ट हुआ, आई डोंट नो, मुझे तो समझ में नहीं आता। इन लोगों ने पूरा फस बना लिया है, कुछ भी नहीं है। किसी ने खाना काबा की तस्वीर नहीं डाली वहां पर एक बॉक्स था ताकि लोग देख सकें और ऑल फोर कॉर्नर्स में कि जो स्टेज पे जो हो रहा है वो, और वो लाइटिंग थी। अब ऐसा क्योंकि उन्होंने वो जो स्क्रीन्स थी ब्लैक कर ली, उस पर उन्होंने लाइटें मारी, अब उनको खाना काबा नजर आ रहा है। इट्स लाइक स्टूपिड। ये लोग, मुझे इतनी हंसी आ रही कि इस टॉपिक पे हम लोग बात भी कर रहे हैं, क्योंकि खाना काबा सिर्फ पाकिस्तानियों को नजर आया और किसी को भी नजर नहीं आया उसमें। स्टूपिड पीपल, ये लोग इतने स्टूपिड लोग हैं। ये ना पढ़ाई में ध्यान रखते हैं ना जॉब में। इनके पास इतना फालतू टाइम है। देखिए मैं इतनी बिजी होती हूँ यूके में, मुझे नहीं पता कि वहां दूसरे मुल्क में सऊदी अरेबिया में क्या कॉन्सर्ट हो रहा है। मेरे पास टाइम नहीं देखने के लिए, मगर इन लोगों के पास इतना फालतू टाइम है कि इन्होंने नजर गाड़ के रखी कि वहां पर कॉन्सर्ट हो रहा है, तो हमें बस कीड़े निकालने हैं। कुछ ना कुछ इस कॉन्सर्ट में देखो कि इस्लाम से ताल्लुक, उससे जोड़ो। और स्टूपिड पीपल, पागल लोग हैं ये लोग, कंप्लीटली क्रेजी। हंसी आ रही है जी। आपने बड़ा अच्छा एक सेंटेंस कहा था कि इनको पाकिस्तान बनाने का कैसे वो मिल गया। देखिए आप, ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान है लुबना जी, ठीक है? आई होप यू कैन सी इट। तो अदरवाइज छोटा है, थोड़ा सा और बड़ा कर लें। हाँ, और बड़ा, हाँ ठीक है। So, the Constitution of Islamic Republic of Pakistan. Now, let's read this interesting sentence.
Whereas sovereignty over the entire universe belongs to Almighty Allah alone. And the authority to be exercised by the people of Pakistan within the limits prescribed by him is a sacred trust. Very interesting sentence. पाकिस्तान के लोगों से कब अल्लाह मियां ने बातचीत किया मुझे नहीं पता है, ठीक है, कि भैया ये इलाका अब आप पाकिस्तान के नाम से रूल करो और गवर्न करो, ये अल्लाह को कोट कर रहे हैं। आप समझिए व्हाट दे आर ट्राइंग टू डू। द अथॉरिटी टू बी एक्सरसाइज्ड बाय द पीपल ऑफ पाकिस्तान विद इन द लिमिट्स प्रिस्क्राइब्ड बाय हिम। When did he prescribe that limit? अल्लाह से कब बातचीत हुई? I thought लास्ट मैसेंजर के बाद तो अल्लाह ने मन कर दिया है बात करना। How did you derive this trust to rule over Pakistan in the name of Allah? If any meaning regarding the political authority has to be ascertained or inferred or invoked, has to be from the direct word of Allah, which is Quran. आपको और इंटरेस्टिंग चीज दिखाते हैं। तो ये देखिए, जब आप चीजों को कंफ्यूज करना चाहते हो, फॉर मी दिस सेंटेंस इज अ ब्लास्फेमी। You are deriving an authority from an Allah which He never gave it to you. Does Allah know what is Pakistan? And who are the people of Pakistan? अभी तो कह रहे हो कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, तो अभी वो है, बना है कि नहीं बना, और अल्लाह ने बोल दिया वो पाकिस्तानी है। हंस के लिया है पाकिस्तान, अब छीन के लेंगे हिंदुस्तान, वो भी पाकिस्तान बन जाएगा। और फिर आप कह रहे हो कि अल्लाह से ये ट्रस्ट मिल गया हमको। कैसे, कब? आई थॉट कि हो गया, बातचीत करना बंद कर दिया अल्लाह ने। दैट्स द एसेंस ऑफ इस्लाम, खत्म नबूवत। So where did you derive this authority or this trust prescribed by him? I don't know. If you know, जिन लोगों ने पाकिस्तान बनाया है वो लोग, क्या नाम था उनका, मुझे ज्यादा हिस्ट्री पता नहीं। वो पोक भी खाते थे, वो शराब भी पीते थे, वो सारे वो काम करते थे जो इस्लाम में मना करे गए हैं, मगर उन्होंने पाकिस्तान बनाया क्योंकि उनको मुस्लिम मुल्क बनाना था। ये भी बात मुझे कुछ समझ में नहीं आई। देखिए, वो पाकिस्तान नहीं बनाए कभी, वो बेसिकली एक जिद थी कि हम तुमसे अलग है। वो टू नेशन थ्योरी को पाकिस्तान कहते हैं ना, समझिए। आइए आपको और एक इंटरेस्टिंग चीज दिखाते हैं। ये सऊदी अरेबिया का कॉन्स्टिट्यूशन है। कैन यू सी? यस, इसको बड़ा कर लीजिए। कैन यू सी नाउ? यस। The Kingdom of Saudi Arabia is a sovereign Arab Islamic state. Read the word Arab and Islamic. और देखिए मजेदार बात, with Islam as its religion, God's book and the Sunnah of His Prophet, God's prayers and peace be upon him, are its constitution. This is a fair point. This is a fair point. आपने कैसे ये, या तो आप ये कहो कि ये अरेबिया का पार्ट बन गया पाकिस्तान, जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट है। आपको अथॉरिटी नहीं दी है अल्लाह ने कभी, अरबों को दी हुई थी, छीनी गई। पहले तुर्कों ने छीनी, फिर मूर्खों ने छीनी, ठीक है ना? तो अब आपके कॉन्स्टिट्यूशन में है कि आप अरेबिया को, अरब लैंग्वेज को लिंग्वा फ्रैंका बना दोगे। कैसे बना दोगे? एनीवे, सो लॉट्स ऑफ लाइज एंड कंफ्यूजन्स हैव टेकन प्लेस। दिक्कत ये है कि दो लेयर से हमें जान छुड़ानी पड़ती है, वो बहुत मुश्किल है। आप अगर किसी को इस्लाम की बेसिक आइडिया समझा भी लो कि चलो वो स्पिरिचुअली उसको मानने को तैयार है, मगर उसके अंदर इतनी ज्यादा इंडिया हेटेड वो बैठा चुके होते हैं कि वो वाला दाग धोने में आपको बड़ा टाइम लगता है। समटाइम्स इट बिकम्स काउंट जिसे कहते हैं ना, काउंटर इंट्यूटिव। इट सिंपली इंट्यूशन के ही अगेंस्ट में हो जाता है, क्योंकि वो बातें उनको, इन ऑर्डर टू मेक देम अ मुस्लिम, दे हैव मेड देम एन एंटी भारतीय। बट देन वी विल डिस्कस दैट सम अदर टाइम, लेट्स नॉट dwell over it now. So आप इसको कैसे देखती हैं कि क्या जो एमबीएस साहब कर रहे हैं, भले वो खाना काबा था या नहीं था, पर रियाद की एक कॉन्सर्ट में, इन अ वेरी, आई वुड से फ्रॉम द इस्लामिक स्टैंडर्ड, आउटरेजियस क्लोथ में कॉन्सर्ट हो रहा है, म्यूजिक चल रहा है, इन द हार्ट ऑफ द प्लेस ऑफ द बर्थ ऑफ इस्लाम। क्या कोई मैसेज दे रहे हैं जो पढ़ना चाहिए नॉन अरब कंट्रीज को? आई थिंक कि ये जो है आहिस्ता आहिस्ता लोगों का दिमाग प्राइम कर रहे हैं एक्सट्रीमिज्म से दूर, थोड़ा सा मॉडर्नाइज करने के लिए सऊदी अरेबिया को, क्योंकि ऑब्वियसली ऑयल उनका चलेगा नहीं इतना,
एंड अगर वो चाहते हैं कि पूरी दुनिया से लोग आए उनके मुल्क में, दे गोना हैव टू मॉडर्नाइज। तो वो ही कर रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता। ऑफ कोर्स ये खटक रहा है दूसरे लोगों को, स्पेशली पाकिस्तान जैसे मुल्क के लोगों को जो कभी कुछ ऐसा कर नहीं सकते हैं। You know, Pakistan is a failed country. So I would say कि किसी भी नॉर्मल इंसान को इसमें खराबी नहीं नजर आएगी कि कॉन्सर्ट हुआ, एंड कॉन्सर्ट में इसी तरीके का कपड़े लोग पहनते हैं। यू नो, इन लोगों को बुलाया गया था, इन लोगों ने हॉलीवुड से नहीं बोला था कि हम आना चाहते हैं, इनको खुद बुलाया गया था, तो ये लोग आए, इनको पैसे दिए गए हैं तो ये लोग आए। तो आई थिंक जितने भी सिंगर्स आए हैं कॉन्सर्ट में, उनको कुछ भी नहीं बोलना चाहिए। एंड आई थिंक जो मुल्क चला रहे हैं, जब उनको मसला नहीं है तो पाकिस्तानियों को मसला क्यों है? आई वुड से पाकिस्तान के लोग सबसे बड़े हिपोक्रेट हैं कि अपने मुल्क में तो सारे काम करते हैं ये लोग, चाइल्ड अब्यूज से लेके मदरासे में जो अब्यूज होता है उससे लेके हर किस्म के गंदे काम, होमोसेक्सुअलिटी भी ये लोग करते हैं, ट्रांसजेंडर पना भी ये लोग करते हैं। ये लोग लेडी बॉयज बोलते हैं ना, लेडी बॉयज को नचाते हैं, वो भी इतने ऐसी ऐसी चीजें मैंने देखी हैं। तौबा 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 तौबा, यहाँ पर बच्चाबाजी भी होती है इस मुल्क में, तौबा इस्तगफार। तो कहने का मतलब ये सारी हरकतें आपने तौबा के बाद कौन सा वार बोला? तौबा इस्तगफार। क्या ये इस्तगफार क्या होता है? पता नहीं, मुझे तो ऐसे ही सिखाया गया है। तौबा बेसिकली तौबा। तो ये यानी इनके मुंह से कोई इस्लाम का नाम और कौन सही है कौन गलत है, लाइक इट्स स्टूपिड। लाइक इन लोगों को तो मुझे डिस्कस करते भी पाकिस्तानियों को चिढ़ होती है, बिकॉज इट्स लाइक इनके मुंह से इतनी बकवास निकलती है। लाइक हाँ, हंसी मजाक के तौर पे मैं इनको डिस्कस जरूर करती हूँ कभी कभार, चलो इनको कुछ सिखाने के लिए समझाने के लिए मैं इनके ऊपर बारे में प्रोग्राम कर लेती हूँ, या ज्यादातर इनके ऊपर हंसने के लिए प्रोग्राम कर लेते कि थोड़ा सा मजा आए, बिकॉज उसके अलावा इनको सीरियसली नहीं ले सकते हम लोग पाकिस्तानियों को। लाइक कॉन्सर्ट हुआ, आपकी खुद सेलिब्रिटीज देखें पाकिस्तान में किस टाइप के कपड़े पहनते हैं, किस टाइप की हरकतें वो लोग करते हैं। एंड अगर आप पाकिस्तानी मूवीज देखें, स्पेशली जो पुराने जमाने वाली मूवीज होती थी, इतनी गंदी होती थी कि जो इनकी हीरोइन है मोटी भद्दी, ऐसे ऐसे डांस करती थी, ऐसे ऐसे कपड़े पहनती थी, तो आपको भी शर्म आएगी। और ये पाकिस्तानी फिल्में हैं, ठीक है, पाकिस्तानी, तो ये खुद इस्लाम पे चलने वाले लोग हैं नहीं, एंड इन्होंने इस्लाम का फस बनाया हुआ है पूरा, बिकॉज इनकी कोई लाइक है। जैसे आप मेरे आए प्रोग्राम पे और आपने खुद बोला था इन लोगों की कोई पहचान नहीं, वो इस्लाम को पहचान बनाने की कोशिश कर रहे हैं जबरदस्ती। जबरदस्ती। तो जब आप जबरदस्ती बनाने की कोशिश करते हैं एंड आपके पास और कोई ऑप्शन नहीं है कि आपकी कोई और पहचान बने, क्योंकि जो बगल में आपकी पहचान है इंडिया, उसको आप पहचान लेना नहीं चाहते, बनाना नहीं चाहते, तो फिर आप फंस चुके हैं ना एक कोने में। सऊदी अरेबिया आपको मुंह नहीं लगा रहा है, वो आपकी जो इस्लामी पहचान थी। इंडिया भी आपसे तंग आ चुका है, वो आपकी एक हेरिटेज थी, उसको आप अबैंडन कर रहे हैं, तो बचा ही क्या? सर इन लोगों को नहीं कोई चाहता है। एंड मुझे ये लगता है कि जो सऊदी अरेबिया और यूएई ने जो बगावत या हड़ताल करी थी अगेंस्ट पाकिस्तानी, ये जो भिखारी भेज रहे थे, तो अब पाकिस्तान चाह रहा है कि जैसे पाकिस्तानियों के ऊपर अंदर कीड़े निकाले गए थे, अब पाकिस्तानी चाह रहा है अब सऊदी अरेबिया के ऊपर भी कीड़े अंदर निकाले। तो ये इनकी एक फेल्ड अटेम्प्ट है कीड़े निकालने की और उंगलियां उठाने की। ठीक है, सो आई थिंक दिस इज वेरी वेरी पेटी, यू नो, इट्स जस्ट सिली कि उनको खाना काबा नजर आ रहा है। लाइक इतने स्टूपिड लोग हैं ये लोग। लाइक खाना काबा कहाँ से था वो? आर यू स्टूपिड? आर यू स्टूपिड? एक बॉक्स है, वो बॉक्स भी नहीं है, वो एक 4 स्क्रीनें हैं जो कॉन्सर्ट्स में होती हैं। अगर तुम जाहिल गवार कभी गए नहीं हो कॉन्सर्ट में, तो उससे हमारा क्या लेना देना? इट्स स्टूपिड, सीरियसली। दिस पीपल, इनका और कोई काम नहीं है भाई। ये एजुकेट पोर्न देखते हैं ये लोग, ठीक है, पोर्न इनको लग रहा होगा जेनिफर लोपेज के प्रोग्राम हो रहा था, यहाँ पर उनको पोर्न भी नजर आ जाएगा, तो उन्होंने गलती से देख लिया। तो इनकी जहनियत गंदी है, इनको हर जगह गंदगी नजर आती है, बिकॉज इनके खुद के दिमाग में है। जो सारे इतने सारे लोगों ने देखा, उनको ये चीज नजर नहीं आई, इन पाकिस्तानियों को नजर आ गई। सिली, इट्स सो सिली, आई स्वेयर। जी, इतना ही सोचती हूँ भाई, मैं इन लोगों के बारे में सोचना पसंद नहीं करती हूँ। आपको बड़ी मजेदार चीज दिखाते हैं, चले आइए। ये यूएई का कॉन्स्टिट्यूशन है लुबना जी, ठीक है ना? अब इसका ये आर्टिकल 1 है, ठीक है? देखिए यूएई क्या कहता है। द यूनाइटेड अरब एमिरेट्स इज एन इंडिपेंडेंट सॉवरेन फेडरल स्टेट। दे आर नॉट यूजिंग द वर्ड अरब और मुस्लिम, बाय द वे। They are saying, they are not using the word secular also, very interesting. But see, this is very interesting. Is an independent sovereign federal state
and is referred as constitution of the union, blah blah blah. It shall consist of following emirates. एमिरेट होने चाहिए: अबू धाबी, दुबई, शारजा, अजमन, अल कायवन, रस अल खामिया एंड फुजरा. Any other independent Arab country may join the union provided the Supreme Council shall unanimously agree to this. अब मैं पाकिस्तान के लोगों से ये बार बार पूछता हूं कि अगर तुम मुसलमान हो और इस्लाम के नाम पे देश बनाया है तो यूएई से जुड़ जाओ. यूएई के कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है कि हम एक्सपैंड हो सकते हैं. आपने पढ़ा अभी, राइट? हम एक्सपैंड हो सकते हैं. अभी हमारे यहाँ ये जो मैं आप चाहेंगे तो फिर से ऐड कर देता हूँ कि ये जो हमारे यहाँ अभी सो कॉल्ड 1 2 3 4 5 6 7 जो एमिरेट्स हैं, इनके अलावा भी एमिरेट जुड़ सकते हैं. अमीरात होना चाहिए उसको, और अरब होना चाहिए. वो आपको मुंह नहीं लगा रहे. आपने 2 कंट्रियां इस्लाम के नाम पे बनाई हुई हैं भारत को तोड़ करके, तो जुड़ो उनसे. आप लिखो एक एप्लीकेशन आर्टिकल 1 के अंदर में यूएई में कि भाई आपके यहाँ पे आप ही के कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है कि एनी अदर इंडिपेंडेंट अरब कंट्री में ज्वाइन. और सारे के सारे पाकिस्तानी अरबी हैं बाय डिफॉल्ट. सभी अपने नाम के आगे अरबी सरनेम लगा रहे. ये क्या सिखा रहा है यार? इतनी तो सीख ले लो. वो कह रहा है अरब कंट्री ज्वाइन कर लो, वो ये भी नहीं कह रहा है कि अरब इस्लामिक कंट्री. They're not using, that's why they are not using the term that we are sovereign and Islamic country, which Saudi Arabia's constitution interestingly does. वो कह रहा है और अरब कंट्री आके ज्वाइन करे, हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है. लेबनान और कई ऐसी कंट्रियां थी जिसमें पहले क्रिश्चियनिटी मेजॉरिटी में हुआ करती थी. दे आर नॉट रूलिंग दैट आउट पॉसिबिलिटी. क्या पाकिस्तान अपनी स्टेट को 8वां वो कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट यूएई का बना देगा? भाई आज की डेट में इनका पासपोर्ट सबसे घटिया है. नंबर 1 बन जाएगा. यूएई का पासपोर्ट नंबर 1 पे है. आपको अमेरिका जाने के लिए वीजे की जरूरत नहीं है. जरा अप्लाई कर दो. अब इससे ज्यादा प्रूफ क्या चाहिए? वो तुम्हें मुंह नहीं लगा रहे. वो अरब चिल्ला रहे. वो मुझे गाना याद आ गया कि मैं समथिंग समथिंग चिल्लाऊंगा कुर्ता फाड़ के, गोविंदा का. ये याद नहीं आ रहा, बिकॉज आई लाइक चीप सॉन्ग एज वी आर डिस्कसिंग दिस काइंड ऑफ जिब्रिश. और एक आपने सुना, एक बड़ा अच्छा एक इटालियन सिंगर था, उसने एक जिब्रिश सॉन्ग बनाया था. आई डोंट नो वेदर यू हैव हर्ड इट और नॉट. तो बेसिकली क्या था कि जो जब हम लोग भी नया इंडिया में ना, हम लोग हॉस्टल में पढ़ने गए, तो हम भैया बनारस के रहने वाले थे. हम सारी जिंदगी किशोर कुमार, मोहम्मद रफी, इन लोगों को सुन के बड़े हुए थे. अब वही भैया हम हॉस्टल में गए तो वो साले अंग्रेजी मीडियम के बच्चे आए वहां पे एकदम पूरी इंडिया से, और वो खाली अंग्रेजी गाने सुन रहे हैं. कोई सुन रहा है कर्ट कोबेन, और ये वो हमें नाम भी नहीं पता भैया, हु द हेल इज कर्ट कोबेन, ब्रायन एडम्स, ये वो. तो हम लोगों को वहां पे शौक चढ़ा था इन ऑर्डर टू शो ऑफ कि हम अपने हॉस्टल में सिर्फ अंग्रेजी गाने सुनते थे. ठीक है, अच्छा लिरिक्स हमें किसी के समझ में ना आए, क्योंकि ना तो अंग्रेजी आती थी ना तो लिरिक्स. तो एक ये प्रॉब्लम सिर्फ इंडियंस के साथ नहीं थी. एक इटालियन है, उसने भी ये काम यूरोपियंस के साथ भी होता था कि वो इंग्लिश म्यूजिक का लिरिक्स ही नहीं समझते थे, तो उसने एक पूरा जिब्रिश गाना बनाया. आई डू यू नो दैट? मैं आपको ना अब याद सुना तो मुझे समझ में आएगा भाई. अच्छा मैं ओके, एक मिनट ना. उस गाने का नाम है प्लीज सेंड समथिंग समथिंग समथिंग. उसको मैं शेयर कहीं, वो मैं क्या करता हूं ना, आपको इस पे सुनाता हूं. क्या नाम है मेरे मोबाइल पे, मैं मोबाइल ये रहा, तो ताकि आप ये ना, वो जिब्रिश गाना है बड़ा मजेदार, आपको सुनाता हूं. And why I'm saying that, why is it relevant, is because of this reason कि पाकिस्तान के साथ यही है. वो जिब्रिश कॉन्सेप्ट को समझ ही नहीं पा रहे हैं. वो जिब्रिश को अपनी आइडेंटिटी बनाना चाह रहे हैं, and they have created a gibberish. अब अगर ये मान लीजिए ये मेरा ब्लॉग भी करता है ना, तो भी मैं इसको बाद में म्यूट कर दूंगा.
I'll forward it to you. आप सुन लीजिएगा. नहीं, familiar तो नहीं लग रहा मुझे. He did not use a single. I mean, that's how you understand the difference between sound and a word. He used a lot of sound, and none of them were a word. Interestingly, right? But it mimicked like English language because वो कौन था यार वो बड़ा अच्छा वो जो प्रिस्ली क्या नाम था उनका वो जो Elvis Presley. एल्विस प्रिस्ली तो उनके गाने ऐसे इसी टाइप के आते थे and then he simply made sound but that sound was not a word and then that was a song. I don't know whether you can call that a lyrics also because technically lyrics में gibberish नहीं हो सकता. So Pakistan is that. Gibberish एक गाना सुन करके वो उसको कॉपी करने की कोशिश कर रहे हैं. That's making no sense even to them. So anyways तो मैं लास्ट क्वेश्चन पूछता हूँ because I know you have to rush. आपको जाना है कि ये जो अभी आप देखती हैं कजिन मैरिजेस का मैं देख रहा था आपने इशू उठाया क्या ये पाकिस्तानी सोसाइटी में बहुत डीप समस्या है कि वो वाकई में इनब्रेड हैं और वो एक समस्या है उनके सोसाइटी में या आपको लगता है कि ये एक बहाना है उनको बदनाम करने का? नहीं, ये तो आई थिंक प्रूवन है कि शायद 60% पॉपुलेशन इनकी इनब्रेड है और कजन मैरिजेस करती है 60%. तो इनकी मेजॉरिटी पॉपुलेशन किसी यानी हर खानदान में कोई ना कोई होगा जहाँ पर कजन मैरिजेस. इवन मैं भी जाती हूँ पाकिस्तान में तो वहां पर बहुत आम है कि हमारा बेटा उसके भाई की बेटी से या बहन का भाई से ये करके यानी या तो बहन की बेटी से या भाई का बेटा लेंगे हम लोग यानी स्टेप का आम है बात है वहां पर. तो सर ये लोग बुरा नहीं समझते हैं. इट्स नॉर्मल ओवर देयर. और वहां पर रिश्तों की भी कमी होती है कि अच्छा इंसान मिलना तो लोग बोलते हैं यार चलो अपने खानदान ही में कर लेते हैं लोग. मगर आई थिंक ये लोग जो बार बार ऐसे करते हैं कुछ बच्चे भी फिर अपाहिज निकलते हैं दिखने में भी इतने अच्छे नहीं होते हैं एंड इट कॉजेस लॉट्स ऑफ इश्यूज. मगर इनके नजर में ये नॉर्मल है. पर आपने कोई ऐसे इश्यूज को पर्सनली विटनेस किया है जो इनब्रीडिंग से हो रहा हो? यस, मेरे रिश्तेदारों में है. मेरे मामू ने अपने कजिन से शादी करी है. मेरे एक्स हस्बैंड की जो भाई हैं उन्होंने अपने कजिन से शादी करी है. आम है पाकिस्तान में. आम शादियां इज ओके. आई नो इवन इंडिया में ये आम है. मगर मैं पूछ रहा हूँ कि क्या इससे होने वाली जो लोग कहते हैं कि बच्चे आपके डाउन सिंड्रोम हो सकते हैं या बहुत सारे उनकी जो डेवलपमेंटल इश्यूज हैं होते हैं ऐसी कोई प्रॉब्लम दिखती है जो एक लाइक इट्स अ साइलेंट व्हाट यू कॉल कैटास्ट्रॉफ व्हिच इज वेटिंग? देखिए ऑफकोर्स हिट एंड मिस है. यूके में ऐसे बहुत सारे केसेस हैं क्योंकि उन्होंने क्या करा है कि उनके ग्रैंड पेरेंट्स भी कजिन्स थे उनके माँ बाप भी कजिन्स थे वो खुद कजिन्स है. तो उनमें फिर यूके में जो है काफी इनब्रीडिंग है क्योंकि इन लोगों ने एक जरिया बनाए लोगों को यूके लाने का कि कजिन्स में करते रहो शादी रिश्तेदारों में करते रहो. तो यहाँ पर यूके में ज्यादा है कि जो लोग पाकिस्तान से आते हैं उनमें ज्यादा है डिसेबिलिटी. पाकिस्तान में मेरे जो मामू हैं उनकी जो बेटी है उनकी बड़ी बेटी की हाइट छोटी है काफी छोटी यानी नॉर्मल बहुत ऐसी नहीं कि कुछ लोग ऑफकोर्स शॉर्ट होते हैं कुछ लोग लंबे होते हैं मगर उसकी अनयूजुअली शॉर्ट है. तो वो आई थिंक क्योंकि वो कजिन्स हैं दोनों तो उस वजह से यस डॉर्फ है वो बहुत छोटी लगती है. एंड मगर दूसरा बच्चा उनका सही है. दूसरी बेटी उनकी काफी लंबी है अच्छी है. सर आई थिंक हिट एंड मिस है मगर अगर आप बार बार ये चीजें करें ऑफकोर्स प्रॉब्लम्स होने का चांस इंक्रीज होता है जी. तो आई थिंक कि ऑफकोर्स इन चीजों से पाकिस्तानियों को दूर जाना चाहिए. पाकिस्तान में इतने इश्यूज है पता है मैं इनके बारे में बात करना पसंद नहीं करती हूँ अब बिकॉज मुझे चिढ़ होने लगी है. लाइक आई डोंट नो मुझे मेरा दिल नहीं चाहता कि मैं बोलूं पाकिस्तान. मेरा दिल चाहता है मैं बोलूं ना पाकिस्तान ना पाकिस्तान. So, since you're very precise and brief in your answers, तो मैं ये जानना चाहूंगा कि ये क्यों है ऐसा? आप एक पाकिस्तानी हालांकि मूल तो आपका भारत है रूट तो आपका भारत है मगर 2-3 जनरेशन से पाकिस्तान में रही वो भी कि आपकी आइडेंटिटी का पार्ट है विली नीली. तो आप में ये गुस्सा क्यों है और कब से है? If you would like to throw some light, अगर आप समझती हैं it is too personal a question, then I would definitely drop it.
आई जस्ट फील कि ये लोग स्टूपिड लोग हैं। जितनी भी दफा मैं पाकिस्तान गई, इन लोगों का सोचने का तरीका इज स्टूपिड। लाइक जो बातें करते हैं इतनी बकवास करते हैं, हिपोक्रेट्स होते हैं, इस्लाम इस्लाम करते हैं मगर इतनी गंदी गंदी हरकतें कर रहे होते हैं। एंड पाकिस्तान के लोग हम लोगों को, जो वेस्ट में हम लोग रहते हैं, हम लोगों को बहुत बुरा समझते हैं। मगर इतनी सारी गंदगी मैंने पाकिस्तान में देखी। मेरे नज़र में पाकिस्तान एक बिग ब्रोथल है। मेरे नज़र में ये लोग खुद इतने गंदे और चीप लोग हैं। एंड हो सकता है एक दो लोग इसमें अच्छे हों, मगर यानी ये लोग मुझे जज कर रहे हैं, या जिस मुल्क में मैं रहती हूँ इंग्लैंड में, मुझे जज कर रहे हैं जब खुद इनकी कोई औकात नहीं है। एक नंबर के लालची, धोखेबाज, पासपोर्ट के लिए शादी करते हैं, एजुकेशन में ध्यान नहीं है, मगर अपने आप को बहुत बड़ा अक्लमंद और ज़हीन समझते हैं। मेहनती नहीं है, आदमियों को काम करते हुए मैंने मानी देखा है। लाइक हट हराम है, अपने माँ बाप के पैसे पे जी रहे होते हैं। माँ बाप पैसे दे के शादी करा रहे होते हैं। बहुओं को अच्छा नहीं ट्रीटमेंट दी जाती है, औरतों के साथ अच्छा बिहेवियर नहीं है, हाथ उठाया जाता है, 3 तलाकों की धमकी दी जाती है, दूसरी बीवी की धमकी दी जाती है कि दूसरी शादी कर लूंगा, तीसरी शादी कर लूंगा। लाइक आई डोंट लाइक दिस पीपल, दीज आर नॉट नाइस पीपल। बकवास बहुत करते हैं, लाइक हिपोक्रेट्स हैं, इतनी गंदगी है। हर इंसान किसी और के साथ सो रहा है वहां पर, मगर सबके सामने नहीं कर रहा है। ये पीठ पीछे की हरकतें होती, मगर फिर ये चाहते हैं हम इस्लाम के बारे में बात वही गंदी हरकतें करके निकलेंगे। एंड फिर ऐसी ऐसी बातें करते हैं इस्लाम के बारे में। आप हैरान होते हैं, इतना जलील ये इंसान है, किसने ये भी हरकत करी और फिर आके दूसरी अपनी शक्ल दिखा रहा है। यानी झूठ इतना बोलते हैं पाकिस्तान के लोग, झूठ 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 झूठ। कभी इन्होंने सच बोला नहीं है। अपना झूठ को जस्टिफाई करने की कोशिश करते हैं इस्लाम को लेके। इस्लाम में तो ये हमें अलाउ किया गया है कि ये चीजें होंगी तो हम झूठ बोल सकते हैं, यानी इस टाइप की सोच। आई डोंट नो, जिस तरीके से जानवरों को ये लोग ज़िबा करते हैं और बच्चों को खड़ा करके ये लोग एंजॉय करते हैं कि ज़िबा हो रहा है जानवर, और ये लोग इतने अंधे होते हैं, उनको नज़र नहीं आता कि जानवर रो रहा है या जानवर की पॉटी निकल रही है डर के मारे, और आप जानवर को ज़िबा कर रहे हैं, आप लोग खुश हैं कि जानवर मर रहा है। आई डोंट लाइक दिस पीपल, आर हॉरिबल पीपल। जनरली मुझे पसंद नहीं है ये लोग। 1-2 अच्छे होंगे पाकिस्तान के लोग, मगर ज़्यादातर ये लोग सही लोग नहीं होते हैं। एंड इनके भिखारी जा के भीख मांग रहे हैं, इनके गंदे लोग आके यहाँ पर ग्रूमिंग गैंग्स कर रहे हैं। अच्छा क्या है पाकिस्तानियों में? मुझे ये बताएं कि अच्छा क्या है? अगर कोई मुझे बताना चाहता है, मुझे चैलेंज करना चाहता है कि यार पाकिस्तानी तो बहुत अच्छे हो, मुझे शायद गलतफहमी हो गई, तो ठीक है, मुझे चैलेंज करो, मुझे प्रूव करो कि तुम लोग अच्छे हो। मैंने तो कोई अच्छाई नहीं देखी भाई तुम लोगों में। आपकी क्या इकोनॉमी है, आपकी क्या एजुकेशन है, आप दुनिया में किस चीज के लिए जाने जाते हैं, माने जाते हैं, वो सबको पता है। पाकिस्तान सऊदी का अरेबिया, नंबर 1 है। फोन देखने में नंबर 1 है। सऊदी अरेबिया आपको मुंह नहीं लगाता, इंडिया आपको मुंह लगाना नहीं चाहता, ये बाहर के मुल्क आपको मुंह लगाना नहीं चाहते। लाइक आई डोंट लाइक और मैं क्या इनकी तारीफ करूं। बट इनकी वो तो कहते हैं फौज हमारी नंबर 1 है, आईएसआई नंबर 1 है, दुनिया में इससे बेहतर कुछ नहीं है, हम ताकतवर लोग हैं, जब चाहे अच्छा, किसी को हरा सकते हैं। इन्होंने वर्ल्ड पावर को हराया अफगानिस्तान में, अमेरिका को, रशिया को हराया, फिर दोबारा अमेरिका को भी अफगानिस्तान में हरा दिया, तो ये तो आप क्रेडिट दीजिए ना उनको, वर्ल्ड अच्छा पावर्स को हराया हरा तो दिया। बोलते तो मैं हैं लोग इसलिए। मैंने लोगों को फॉलो नहीं करती हूँ कि ये जो है, देखिए आतंकवादी पने में और गुंडागर्दी में, हाँ चलो इनको, चलो ये दे देते इनको नंबर इसमें इसको टेररिज्म में ठीक है, दिया आपको, दिया फोन में भी दिया, चलो 2 दे दिए 2 दे दिए और नहीं दे सकते हैं। अब 2 बुराइयों में आप लोगों को दे दिया हमने। अब जो कुछ अच्छाइयों में, मैं अच्छाइयों की बात कर रही थी कि अगर चैलेंज करे कि कोई अच्छी चीज करी हो तो कोई मुझे बता दे। पैलेस्टीनियन लोगों को इन्होंने मारा था 1970, जो ब्लैक दिन था या क्या माना गया था वो दिन। बांग्लादेशी लोगों के साथ इन्होंने अगेन 70s में काफी वो करी हरकत है। अपने मुसलमान लोगों को इन लोगों ने मारा, इनकी हिस्ट्री सही नहीं है। अपने लोगों के साथ गवर्नमेंट इनके पैसे खाती है, सिटीजन्स के, एंड इनके साथ, अपने सिटीजन्स के साथ बहुत बुरा सलूक करती है। क्या अच्छा है, क्या अच्छा है? आई डोंट अंडरस्टैंड, दीस पीपल आर कंफ्यूज्ड। एक तरफ इंडिया की बुराई करते हैं, दूसरी तरफ इंडिया की मूवियां देखते हैं, बॉलीवुड, इंडियन गाने सुनते हैं। इनसे सबसे ज्यादा बड़ा हिपोक्रेट तो मैंने देखा ही नहीं है जी। Okay, I mean that's quite an interesting talk, I must say that. अभी कल ही पैलेस्टीन को इंडिया ने $2.5 मिलियन भेजे, या $25 मिलियन, तो उसके लिए पैलेस्टीनियन गवर्नमेंट ने थैंक यू कहा। ये हमें कहते हैं कि वी हेट मुस्लिम्स, विच इज नथिंग कैन बी मोर ब्लैटेंट लाई देन दैट।
सो इसी के साथ आपसे बात करके, चर्चा करके बड़ा अच्छा लगता है लुबना जी। समय कैसे पता चल जाता है, समय कैसे बीत जाता है पता नहीं चलता है। सो थैंक्स फॉर योर प्रीशियस टाइम, और आशा करते हैं कि आप आगे भी हमारे साथ इस प्लेटफॉर्म पे आती रहेंगी। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। Sure. शुभ Thank you. रात्रि। Namaste. Thank you. थैंक यू। Bye. सो ये थी लुबना जी, इन्होंने हमारे लिए समय निकाला। आप अंत तक देखिएगा और लुबना जी के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।